जीवन में उस्ताद जो होता है वो अपने शागिर्द को ऐसे दांव पे सिखाता है, इस प्रकार से तैयार करता है कि वो कहीं पर भी असफल ना हो, कहीं पर भी फेल ना हो। और जब भी उसे मौका लगे शागिर्द को, तो सामने वाले को उठाकर ऐसी पटकनी दे कि वो चारों खाने चित हो। इसलिए उस्ताद सारे गुण सारे हुनर अपने शागिर्द को सिखाने की कोशिश करता है, जिससे उसका शागिर्द कहीं पर भी फेल ना हो, कहीं पर भी वो असफल ना हो। लेकिन यहाँ पर उस्ताद थोड़े अलग हैं। यहाँ के उस्ताद हमेशा क्या करते हैं, अपने शागिर्द को ही पटकनी दे देते हैं, अपने शागिर्द को ही धोबी पाट लगाने का काम करते हैं। और ऐसा धोबी पाट लगाते हैं कि शागिर्द चारों खाने चित हो जाता है। फिर वो समझ नहीं पाता कि मैंने चुना तो चुना कैसा उस्ताद, कि वो हमें ही पटकनी लगा रहा, हमें ही पटक दे रहा, हमें ही पछाड़ने की कोशिश करता है। बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा हमेशा राहुल गांधी को ही पटकनी देने की कोशिश करते हैं। अब दोबारा चुनाव के बीच में एक बार फिर राहुल गांधी को पटकनी दे दी। राहुल गांधी हैरान कि हमारे उस्ताद हमें ही पटकनी दे रहे हैं, हमारे उस्ताद हमें ही चारों खाने चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी इतने हैरान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उन्होंने तुरंत जयराम रमेश को निर्देश दिया कि स्वयं पित्रोदा के बयान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ो, किनारा करो, नहीं तो ये चुनाव के बीच में जो नस्ल भेदी इन्होंने बयान दे दिया है, उससे कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस मुसीबत में पड़ जाएगी। तो सैम पित्रोदा ऐसे उस्ताद हैं जो राहुल गांधी को, कांग्रेस को हमेशा पटकनी देने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसी कोशिश नहीं कि वो भाजपा को परेशान कर दें, कहीं ऐसी कोशिश सैम पित्रोदा की नहीं होती है कि जिससे राहुल गांधी के समर्थन में वो नजर आए। राहुल गांधी के गुरु होने के बाद, राहुल गांधी के परिवार से नजदीकियां जुड़े होने के बाद भी सैम पित्रोदा परेशानी खड़ी अगर किसी को करते हैं तो वो राहुल गांधी को। अब देखिए सैम पित्रोदा का कांग्रेस परिवार से नाता कैसा है, कितना गहरा नाता है। इंदिरा गांधी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, उनके पिता राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सैम पित्रोदा का गहरा रिश्ता और नाता है। और इसीलिए कांग्रेस ने कई बार उन्हें विदेश से भारत बुलाया। तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम टेलीकॉम चीजों के उन्हें विशेषज्ञ के तौर पर कांग्रेस ने रखा, यानी सैम पित्रोदा का हमेशा प्रयोग करती रही। कहा जाए अगर एक तौर पर तो थिंक टैंक के रूप में सैम पित्रोदा माने जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को ही वो मुश्किल में खड़ा कर देने का काम करते हैं। इससे पहले एक बयान दिया था सैम पित्रोदा ने विरासत को लेकर, विरासत की संपत्तियों को लेकर, और उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से अमेरिका में संपत्ति अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद 40% संपत्ति उसके बच्चों को और 7% जो संपत्ति होती है वो सरकार की हो जाती है, ऐसी व्यवस्था लागू भारत में करने के लिए उन्होंने कही थी। अब सैम पित्रोदा ने क्या कह दिया है, बैठे बैठे अमेरिका से वीडियो जारी किया और कह दिया कि पूर्वोत्तर के जो राज्य के लोग हैं उनकी जो शक्ल मिलती है वो चीन की तरह, चीनी लोगों की तरह, यानी चाइना के लोगों की तरह। फिर उन्होंने उत्तर के लोगों के बारे में बात कर दी, फिर उन्होंने पश्चिम के लोगों के बारे में बात कर दी। पश्चिम के लोगों के लिए कहा उन्होंने कि उनकी शक्ल अरब के तरह मिलती है, उत्तर के लोगों की गोरों की तरह मिलती है, और दक्षिण के जो लोग हैं, साउथ के जो लोग हैं, यानी साउथ के जो भारतीय हैं, भारतीयों के बारे में विशेषकर कहा तो साउथ के जो भारतीय हैं वो अफ्रीकन लगते हैं, अफ्रीकी लगते हैं, दिखाई देते हैं। सैम पित्रोदा का ये कहना था, यानी देश को चारों तरफ से बांटने की कोशिश कर दी। जहां पर भारत एक सूत्र में बंधा रहता, जहां पर भारत में ये कहा जा रहा है कि जात पात और तमाम वर्ग भेदों को समाप्त करके हम सब सिर्फ भारतीय हैं, हम सब में ना रंग है, ना भेद है, ना भाव है, सब में केवल एक ही है कि हम सब मिलकर भारतीय हैं और हम सब मिलकर देश को मजबूत करने का काम करें। लेकिन सैम पित्रोदा चारों तरफ से बांटने की कोशिश देश को कर रहे हैं, और इसी के कारण इतना बयान उनका वायरल हुआ और कांग्रेस के लिए इतनी परेशानी का सबब बन गया, इतनी परेशानी का सबब बन गया कि राहुल गांधी एकदम हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण का भी मतदान हुआ है, अभी 4 चरण और बाकी हैं, ऐसे में तो कांग्रेस की पूरी तरह से लुटिया डूब जाएगी।
उस्ताद ने किया तो क्या किया, उस्ताद भाजपा को परेशान करने की बजाय कांग्रेस को ही परेशान कर देते हैं। उस्ताद भाजपा के नेताओं को पटकनी देने के बजाय हमें ही पटकनी दे जाते हैं। इसी उधेड़ बुन में राहुल गांधी लगे और राहुल गांधी ने तुरंत जयराम रमेश को निर्देश दिया कि तुरंत सफाई दो, सैम पित्रोदा जो उनके उस्ताद हैं उनके बयान से तुरंत पल्ला झाड़ो, एकदम किनारा कर दो और कह दो कि इस बयान से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जयराम रमेश राहुल गांधी के आदेश को कैसे ना मानते, भले ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश को ना माने लेकिन राहुल गांधी के आदेश को तुरंत मानते। उन्होंने तुरंत ही वीडियो जारी की और कह दिया कि सैम पित्रोदा के बयान से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। सैम पित्रोदा ने जिस तरह से नस्लीय बांटने का काम किया है, नस्लीय भेदभाव पनपाने का काम किया है, उससे कांग्रेस एकदम इत्तेफाक नहीं रखती है, कांग्रेस इससे दूरी बनाती है। सैम पित्रोदा का ये व्यक्तिगत बयान है। जयराम रमेश ने तुरंत बयान जारी किया, बयान जारी करने के बाद लोगों को निर्देशित कर दिया कि मतलब इससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा बाबा अमेरिका में बैठे हुए और तुरंत वो बयान दे देते हैं और कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है। अब कांग्रेस अगर सही मायने में उनके बयान से इत्तेफाक ना रखे, कांग्रेस बांटने की राजनीति से इत्तेफाक ना रखे तो सैम पित्रोदा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें नोटिस देना चाहिए, उन्हें पार्टी से एकदम दूर हटा देना चाहिए और कह देना चाहिए कांग्रेस को कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, ये बयान कब कहां पर दे देते हैं और हमारे सिर माथे चढ़ जाता। इसलिए सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है और कांग्रेस से आज के बाद कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस उन्हें हटाती नहीं, कांग्रेस उन्हें नोटिस तक नहीं देती, कांग्रेस उन पर कार्रवाई तक नहीं करती। तो ऐसे में कैसे ना माना जाए कि सैम पित्रोदा का जो बयान है उस बयान से कांग्रेस पूरी तरह से सहमत है। भले ही चुनाव के समय पर, भले ही लोकसभा चुनाव चल रहा है तो ऐसे समय में भले ही कांग्रेस दूरी बना रही हो, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस का जो नियम है वो इसी तरह का है। इस तरह के बयानों से वो जरा भी दूर भागने की कोशिश नहीं करती। अगर कोशिश करती कांग्रेस तो तुरंत ही कार्रवाई होती, तुरंत ही नोटिस दिया जाता सैम पित्रोदा को और तुरंत ही कह दिया जाता कि कांग्रेस से अब इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर सैम पित्रोदा कोई बयान देते हैं तो ये बयान उनका निजी बयान होगा, इस बयान से इत्तेफाक वही रखेंगे, कांग्रेस का जरा भी इस बयान से इत्तेफाक कोई नहीं, कांग्रेस को इस बयान से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं करती और कांग्रेस क्यों नहीं करती इसके बारे में भी जानना। कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है और इसी के कारण कांग्रेस आजादी के बाद से लंबे समय तक राजनीति करती आई है। कांग्रेस ने समाज को बांटा है, वर्ग को बांटा है, जातियों में बांटा है समाज को, कांग्रेस ने यहां तक धर्म में बांटा है। सबसे बड़ी अगर हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। वोट बैंक के कारण ना जाने कितने समझौते कांग्रेस ने किए हैं, एक विशेष वर्ग की खास बनने के कारण कांग्रेस ने ना जाने कितने ऐसे गलत कदम उठाए हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे में उस्ताद ने शागिर्द को यानी राहुल गांधी को पटकनी देकर कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस का जो नियम है उसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जैसे सैम पित्रोदा का बयान है उसी तरह से कांग्रेस है, उससे जरा भी कांग्रेस